हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम यूनिट से रिलेटेड, मात्रक से रिलेटेड साइंस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, पहली क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी जिसको बोलते हैं हिंदी में रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट बताएं। तो रेडियो एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने 4। पहला ऑप्शन है बैक्यूरल, दूसरा ऑप्शन है क्यूरी, और नंबर 3 ऑप्शन है फैराडे, और नंबर 4 ऑप्शन है रदरफोर्ड। नंबर 3 ऑप्शन है फैराडे और नंबर 4 ऑप्शन है रदरफोर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी जो एसआई यूनिट क्या होगी? बैक्यूरल होगी, क्यूरी, फैराडे या रदरफोर्ड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है बैक्यूरल। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिससे एटॉमिक बम बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं यूरेनियम, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दूसरा है थोरियम और नंबर 3 है प्लूटोनियम। ये सभी क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की वो होती है बैक्यूरल। क्लियर हो गया? और माइकल फैराडे को बिजली का आविष्कारक कहा जाता है। माइकल फैराडे को बिजली का आविष्कारक कहा जाता है। और रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवर किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक, जो एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवर की थी, वो रदरफोर्ड ने की थी। ये आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका आंसर बताएं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पहला ऑप्शन आपके सामने, ये आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आरआरबी जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है, वो उसकी एसआई यूनिट क्या है? किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी एसआई इकाई है? तो समय की। पहला ऑप्शन है समय, नंबर 2 है द्रव्यमान, और नंबर 3 है दूरी, और नंबर 4 है भार। इसका राइट आंसर बताओ। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। लाइट ईयर एक प्रकार से यूनिट किसकी होती है? जो सूर्य और जो चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने के लिए एक यूनिट यूज की जाती है। उस यूनिट का नाम होता है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? दूरी का। दूरी का जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष है, लाइट। इसका राइट आंसर क्या आएगा? दूरी का जो मात्रक है वो लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष है। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होना चाहिए कि जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक है। और जो लाइट ईयर है वो दूरी को मापने का एक मात्रक है। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष दूरी को मापने का मात्रक है। और ज्यादा लंबी दूरी मापने के लिए, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी मापने के लिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन यूनिट और मात्रक से रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये आपके लिए साइंस की अच्छी सीरीज है, पहली क्लास है आज की। और ये जो क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर वगैरह कर ले। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया आरआरबी जेईई के अंदर। अब बात करते हैं समय। टाइम की एसआई यूनिट क्या होगी? टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है? द्रव्यमान की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। और दूरी, दूरी का मात्रक मैंने आपको बताया प्रकाश वर्ष। वैसे दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, जिसको एम से डिनोट करते हैं। और भार, भार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और भार का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। भार का जो ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आवेश को अंग्रेजी में चार्ज के नाम से जाना जाता है। आवेश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? चार्ज कहा जाता है। आवेश, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए चार्ज का आविष्कारक कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में बताया था। आवेश का जो, आवेश के बारे में किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और आपको पता है दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है? चार्ज पैदा होता है। दो वस्तुएं होगी, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया।
जब इनको आपस में रगड़ेंगे तो आवेश पैदा होगा। और आवेश के कितने प्रकार होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो आवेश है उसका जो एसआई मात्रक क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है वोल्ट, आवेश का एसआई यूनिट वोल्ट होगा। नंबर 2 ऑप्शन है केल्विन, नंबर 2 ऑप्शन क्या है? केल्विन। और नंबर 3 ऑप्शन क्या है? कूलाम, नंबर 3 ऑप्शन क्या है? कूलाम। और नंबर 4 ऑप्शन है किलोग्राम, नंबर 4 ऑप्शन क्या है? किलोग्राम। इसका राइट आंसर बताओ। आवेश का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम। क्या होगा? आवेश का जो ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम होगा। अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि जो आवेश की जो ऐसा यूनिट होगी वो कूलम होगी। और केल्विन किसकी होती है? केल्विन टेम्परेचर, तापमान मापने का जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है, उसको डिनोट करते हैं के से। और वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट होता है? विभवांतर, विभवांतर का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। विभवांतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विभवांतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी? वोल्ट होगी। ऐसा यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं घर में 220 वोल्ट की और कारखानों में 440 वोल्ट की बिजली दी जाती है। यह आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन आता ही होगा। अब बात करते हैं किलोग्राम किसकी यूनिट है? किलोग्राम द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? किलोग्राम है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको यूनिट और मात्रक से रिलेटेड करवाए जा रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, ये पहली क्लास चल रही है और ये जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो सब क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे गए। और ये आवेश का जो एसआई मात्रक है ये एग्जाम किस एग्जाम में पूछा गया? आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश नाम। मैंने आपको बता दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेश के बारे में बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में बताया था। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, बिजली से संबंधित है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है जब कोई बिजली, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी किसी भी परिपथ में से पास होती है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन। पहला ऑप्शन क्या है? न्यूटन। दूसरा ऑप्शन है ओम। दूसरा ऑप्शन क्या है? ओम है। नंबर 3 ऑप्शन है जूल। और नंबर 4 ऑप्शन है केल्विन। इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा जो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध मापने की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम होती है। और ओम का सिंबल ऐसे डिनोट किया जाता है। ओम का सिंबल क्या होता है? ओम। ऐसे इसे ऐसे डिनोट किया जाएगा। प्रतिरोध की ऐसा यूनिट होगी ओम। अब बात करते हैं न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट है? बल। फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट कौन सी होगी? बल की न्यूटन होगी। और अब बात करते हैं तीसरा क्या है? जूल। जूल की एसआई, जूल किसकी एसआई यूनिट होती है? वर्क। वर्क होता है, एनर्जी होती है और हीट होता है। उन तीनों की ऐसा यूनिट होती है जूल होती है। वर्क, एनर्जी और हीट, इन तीनों की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और नंबर 4 पे क्या है? केल्विन। केल्विन टेम्परेचर का ऐसा मात्रक होता है। तो ये क्वेश्चन था प्रतिरोध से रिलेटेड, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट आपको बताना था। और ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट आपको बताना है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर वगैरह कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग, मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है? यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोमेंटम, संवेग का एसआई मात्रक बताना है आपको। संवेग, मोमेंटम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इसका जो एसआई यूनिट क्या होगा? मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होगा? आपके सामने इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। संवेग को किससे डिनोट करते हैं? रो से। किससे डिनोट करते हैं? रो। ऐसे बोलते हैं इसको रो। P = mv ऐसे बोल देंगे। मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम का क्या होता है? फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम होगा। मास का ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम होगा। और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका यूनिट होगा? वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। ये एक्सेलरेशन का होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये किसकी यूनिट होती है? ये मोमेंटम, संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आपके सामने जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संवेग का जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक बताएं। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक बताएं। लेंस की जो शक्ति होती है, पावर ऑफ लेंस, इसकी एसआई यूनिट बताओ। पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? पावर ऑफ लेंस की शक्ति का एसआई यूनिट बताओ।
लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट बताओ। इसका ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है डायोप्टर, पहला ऑप्शन कौन सा है, डायोप्टर। दूसरा ऑप्शन है हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है हर्ट्ज। नंबर 3 ऑप्शन है मीटर और नंबर 4 ऑप्शन है ऑल ऑफ अबो, सभी। इसका राइट आंसर बताओ क्या आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। लेंस की एसआई यूनिट बताओ, 10th क्लास में आता है ये। लेंस की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है, लेंस की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। हर्ट्ज किसकी होती है, हर्ट्ज होती है आवृत्ति का एसआई मात्रक। आवृत्ति को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है आवृत्ति को। और जो लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। ऑल ऑफ अबव इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। डायोप्टर है वो किसकी एसआई यूनिट होगी, लेंस की एसआई यूनिट होगी, वो होगी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने का एसआई मात्रक क्या है। ध्वनि को मापने का एसआई मात्रक क्या है। जो साउंड है, ध्वनि है, उसको मापने का एसआई यूनिट बताना है आपको कि जो साउंड है वो उसकी एसआई यूनिट बतानी है। ध्वनि जो साउंड होती है उसको किस यूनिट से मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है डेसिबल। पहला ऑप्शन क्या है, डेसिबल, जिसको डिनोट करते हैं डीबी से। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है तापमान। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, तापमान। और नंबर 3 ऑप्शन है वोल्ट और नंबर 4 ऑप्शन है वाट। वोल्ट और वाट दोनों में क्या फर्क है पहले ये बता देता हूं। वोल्ट मैंने आपको बताया था विभवांतर की एसआई यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। और नंबर 4 है ये जो वाट है, वाट किसकी एसआई यूनिट होती है, पावर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। शक्ति का एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, वाट होगा। शक्ति का एसआई यूनिट क्या होगा, वाट होगा। और वोल्ट किसका एसआई यूनिट होता है, विभवांतर का। और ध्वनि का एसआई मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होगा, डेसिबल होगा। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ध्वनि का एसआई यूनिट क्या होता है, डेसिबल होता है। WHO के अनुसार, नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी, WHO के अनुसार मानव के कानों के लिए उपयुक्त ध्वनि कितनी होती है। जैसे मानव के कान है वो कितने डेसिबल की ध्वनि उसके हेल्थ के लिए, कानों के लिए अच्छी होती है। 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के कानों के लिए अच्छी होती है। लेकिन 75 डेसिबल, 75 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि मानव के कानों को नुकसान पहुंचाती है, मानव के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है 75 डेसिबल से। तो नॉर्मल कितने डेसिबल की ध्वनि हमारे कानों के लिए बेस्ट होती है, 45 डेसिबल की ध्वनि है वो हमारे कानों के लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। दाब का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट दाब का। पहला ऑप्शन है पास्कल, पहला ऑप्शन है पास्कल। नंबर 2 ऑप्शन है मीटर, नंबर 2 ऑप्शन है मीटर। और नंबर 3 ऑप्शन है ग्राम। और 4 ऑप्शन है कैलोरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि जो दाब है, प्रेशर है, उसका एसआई यूनिट क्या होगा। प्रेशर, दाब का एसआई यूनिट क्या होगा, इसका राइट आंसर बताना है। दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल। पास्कल को किससे डिनोट करते हैं, पीए से। मीटर को किससे डिनोट करते हैं, एम से। और ग्राम को किससे डिनोट करते हैं, जी से। और कैलोरी को किससे डिनोट करते हैं, सी से। ये आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। दाब का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, पास्कल होगा। और पास्कल, ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट थे, ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैलकुलेटर बनाया था। कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। और इन्होंने ही दाब की एसआई यूनिट बताई थी। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बल डिवाइड बाई क्षेत्रफल। बल डिवाइड बाई क्षेत्रफल अंग्रेजी में बोलेंगे फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोलेंगे, दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बटे एरिया, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, बल की न्यूटन होती है। और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी एसआई यूनिट होती है, दाब की एसआई यूनिट होती है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर होता है। ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक थे। और मीटर किसकी एसआई यूनिट होती है, मीटर लेंथ की, जो लेंथ, लंबाई, दूरी, इनकी जो एसआई यूनिट होती है, डिस्टेंस, विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और डिस्टेंस, दूरी और लेंथ, इनकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। और ग्राम है वो एक प्रकार से मास की जो एसआई यूनिट नहीं होती, सीजीएस यूनिट होती है। मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। और कैलोरी होती है वो एनर्जी मापी जाती है। कैलोरी में एनर्जी को मापा जाता है, जो कितनी कैलोरी ऐसे। तो ये चीजें होगी। तो दाब का जो एसआई यूनिट क्या आएगा, मात्रक का, दाब का एसआई मात्रक क्या आएगा, पास्कल आएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ये भी ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। इसमें जो साइंस जो सीरीज चल रही है इसके अंदर जो ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते रहते हैं।
और पहली क्लास है यूनिट मात्रक से रिलेटेड क्लास चल रही है, यूनिट और मात्रक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, यूनिट अंग्रेजी का नाम है, हिंदी में मात्रक बोलते हैं, ऐसा ही यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। पहले अगला ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बताना है आपको, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनर्जी। ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट बताओ, जूल पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कैलोरी और तीसरा ऑप्शन है वाट। तीसरा ऑप्शन क्या है, वाट है। और नंबर 4 ऑप्शन है उष्मा। नंबर 4 ऑप्शन क्या है, उष्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, जो वर्क एनर्जी और हीट, कार्य ऊर्जा और उष्मा, कार्य ऊर्जा और उष्मा, इनका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। इनका जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वर्क एनर्जी और हीट का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन, जूल। कैलोरी नहीं होगा, कैलोरी एनर्जी का होता है एक प्रकार से, ऐसा यूनिट नहीं होता। ऐसा यूनिट पूछा गया तो जूल बताना है आपको। वाट किसका ऐसा यूनिट होता है, वाट होता है पावर का ऐसा यूनिट। पावर होता है शक्ति, पावर क्या होता है हिंदी में, शक्ति होता है। इसका जो ऐसा यूनिट क्या होगा, वाट होगा। उष्मा, उष्मा का ऐसा यूनिट बताना है तो वर्क एनर्जी हीट तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऊर्जा का ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, जूल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अपवर्तनांक जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। स्लाइड आपको दिखाई दे रही है। अपवर्तनांक का ऐसा यूनिट बताना है, मात्रक बताना है जो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सुना होगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है मीटर। अपवर्तनांक का जो मात्रक है वो मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। और नंबर 3 ऑप्शन है कोई मात्रक नहीं होता। और नंबर 4 ऑप्शन है सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। जनरली स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जो अपवर्तनांक है उसका ऐसा यूनिट होता है या नहीं होता, या मात्रक नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, अपवर्तनांक का कोई भी यूनिट नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कोई मात्रक नहीं होता अपवर्तनांक का। एग्जाम्पल उठा लेते हैं, डायमंड। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 2.42 या 2.45, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको। 2.45 या 2.42 म्यू, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। और डायमंड का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। डायमंड का क्या होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसी प्रकार आपको यूनिट मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर वगैरह कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैलन में कितने लीटर होता है, एक गैलन में कितने लीटर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, एक गैलन में कितने लीटर होता है। गैलन आपने सुना होगा, गैलन एक प्रकार से एक मापने का जो डिवाइस होता है, यूनिट होता है गैलन। गैलन का जो मात्रक आपको बताना है, गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 3.785 लीटर के बराबर होता है। एक गैलन है वो 3.785 लीटर के बराबर होता है। 3.785 लीटर के बराबर होता है गैलन। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, राइट आंसर है वो आएगा ए ऑप्शन। बाकी 3 ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा। पहला ऑप्शन है वेबर, पहला ऑप्शन क्या है, वेबर है। दूसरा ऑप्शन है हेनरी, दूसरा ऑप्शन क्या है, हेनरी। और नंबर 3 ऑप्शन है पास्कल। और नंबर 4 ऑप्शन है कैंडेला। नंबर 4 ऑप्शन क्या है, कैंडेला। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, यूनिट और मात्रक से रिलेटेड ये जो क्लास है, जो भी स्टूडेंट जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की से रिलेटेड जनरल साइंस की साइंस सीरीज चल रही है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी इस चैनल के ऊपर। आपको वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। हर क्वेश्चन की डिटेल बताई जा रही है अच्छे तरीके से। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। वेबर, वेबर क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। हेनरी नहीं होती। पास्कल किसकी बताई मैंने आपको, दाब का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। और लुमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है, ज्योति तीव्रता बोलते हैं हिंदी में इसको, लुमिनेट इंटेंसिटी, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है कैंडेला। ये क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वेबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान किसने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जी का मान किसने दिया।
कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जी कैपिटल जी और स्मॉल जी में फ़र्क होता है। ये जो कैपिटल जी है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक होता है स्मॉल जी। ये फिजिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट है। यूनिट और मात्रक का जो कंसेप्ट है वो फिजिक्स से रिलेटेड है और फिजिक्स बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? आइजैक न्यूटन को। तो जी है और ये कैपिटल जी है, स्मॉल जी है। तो आपको किसकी वैल्यू पूछी गई है? इसकी वैल्यू। तो जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए और इसका जो वैल्यू दिया किसने था ये भी आपको बताना है। तो ये जो जी की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है जी की? ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ऐसे इसका क्या आएगा? जी का वैल्यू आएगा जी 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे आएगा। ठीक है, पर किलोग्राम स्क्वायर आएगा। ये किसकी वैल्यू है? जी की वैल्यू है। और जी का मान किसने दिया था? आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये जी का मान किस एग्जाम में पूछा गया है? एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जी का मान किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। रदरफोर्ड, हेनरी क्वेंडिस, न्यूटन, चैडविक। पहला ऑप्शन कौन सा है? रदरफोर्ड। पहला ऑप्शन कौन सा है? रदरफोर्ड है। दूसरा ऑप्शन है हेनरी क्वेंडिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? जी का मान दिया था वो हेनरी क्वेंडिस। हेनरी क्वेंडिस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। हाइड्रोजन तत्व की खोज किसने की थी? हेनरी क्वेंडिस ने की थी। पहले ऑप्शन पे रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी और परमाणु का जो नाभिक होता है एटॉमिक न्यूक्लियस, उसके बारे में रदरफोर्ड ने बताया था। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन। मैंने आपको बताया फादर ऑफ फिजिक्स एसआई यूनिट होती है, जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हेनरी क्वेंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? कोई भी पदार्थ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मोल, न्यूटन, तापमान, मीटर। पहला ऑप्शन क्या है? मोल। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है? न्यूटन। और नंबर 3 ऑप्शन है तापमान। नंबर 3 ऑप्शन है तापमान और नंबर 4 ऑप्शन है मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। आरआरबी जेईई 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि जो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एसआई यूनिट क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापने के लिए जो एसआई यूनिट क्या होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा मोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। मोल। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। टेम्परेचर का, तापमान का क्या होता है? केल्विन होता है। और मीटर किसका होता है? डिस्टेंस का होता है। ये जेईई 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। मोल आपको समझ में आ गया होगा। और मोल किससे संबंधित है? एवोगैड्रोज वैल्यू, जिसको बोलते हैं 6.022 गुणा 10⁻23। ये क्या होती है? वैल्यू होती है मोल की। एक मोल 6.022 गुणा 10⁻23 ऐसे होगा इसका वैल्यू, याद रखना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट होती है मोल। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताएं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? जो रेजिस्टिविटी है। प्रतिरोधकता क्या होती है? एक तो होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता। दोनों में फर्क है। एक तो होता है प्रतिरोध, एक क्या होता है? प्रतिरोध। एक होता है प्रतिरोधकता। दोनों में फर्क है। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट बतानी है आपको। जो रेजिस्टिविटी है उसकी जो ऐसा यूनिट बताओ। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? प्रतिरोधकता की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। पहला ऑप्शन क्या है? ओम मीटर। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है मीटर। और नंबर 3 ऑप्शन है किलो। नंबर 3 ऑप्शन है किलो और नंबर 4 ऑप्शन है मोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर आएगा ओम मीटर। ये क्वेश्चन एसआई यूनिट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट मात्रक से रिलेटेड। अगर आपकी कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, करेक्ट गुरु के नाम से। करेक्ट गुरु टेलीग्राम चैनल है और करेक्ट गुरु हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको साइंस से रिलेटेड जो भी आपकी डाउट है वो इस चैनल पर सोल्व हो जाएंगे। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइंस से रिलेटेड एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला। आपको अच्छे तरीके से इस चैनल पर क्लासेस
क्लासेस मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। लास्ट देखिए अभी जो वेबर मैंने आपको बात की थी, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट है। वेबर किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर। आपको पता है रेजिस्टिविटी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। जो वेबर है वो किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। और वेबर की वैल्यू कितनी होती है, वेबर की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। वेबर की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। जो वेबर है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो वेबर का फॉर्मूला क्या होगा, एक वेबर जो चुंबकीय फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट बताई मैंने आपको वेबर का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टाइम। वेबर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर और टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड। तो ये आपको वेबर से रिलेटेड जो डाउट है वेबर क्या चीज है, तो वेबर आपको क्लियर हो गया होगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर, और वेबर की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मतलब वेबर का फॉर्मूला होगा लेंथ अपॉन टाइम। 1 वेबर की बताई मैंने आपको वैल्यू। आगे क्या है, वेग और त्वरण से रिलेटेड 2 डाउट रहते हैं एसआई यूनिट के अंदर। 2 डाउट रहते हैं वेग और त्वरण से रिलेटेड। जो वेग है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, उनसे रिलेटेड जो डाउट रहते हैं उसके बारे में बताते हैं। जो एक्सेलरेशन होता है और जो त्वरण जो वेग होता है उनमें फर्क क्या है। वेग होता है हिंदी में, वेलोसिटी होता है अंग्रेजी में। वेलोसिटी क्या होता है अंग्रेजी में। और नंबर 3 ये जो दूसरा है वो होता है एक्सेलरेशन। ये भी 2 डाउट रहते हैं, इनकी भी यूनिट कई बार एग्जाम में आती है। तो जो वेग है, वेलोसिटी, आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी वेग वाली, वेलोसिटी वाली। जो वेग वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। क्या होता है, विस्थापन डिवाइड बाई समय। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन डिवाइड बाई समय, हिंदी में ऐसे बोलेंगे। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है अंग्रेजी में, इसकी यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होगा, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। वेग का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। क्या होगा, वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय। वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों में यही फर्क है। जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है त्वरण की वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो ये यूनिट और मात्रक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। ये पहली क्लास थी आज, यूनिट मात्रक से रिलेटेड पहली क्लास थी। पहली क्लास अगर आपको ये इसका फीडबैक बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। करेक्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो। और ये पहली क्लास है, इसी प्रकार आपको क्लास मिलती रहेगी। और ये जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी, सीजीएल, एमटीएस सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवाए मैंने आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आपको देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।